आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पशु क्रूरता का मामला, गार्ड ने एमआरआई रूम में कुत्ते को पीटा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एबीवीपी का 58वां प्रदेश अधिवेशन शुरू, प्रदेश मंत्री ने संगठन की उपलब्धियां गिनाई, 3 दिनों तक चलेंगी कार्यशालाएं। धमधा में नाबालिग की संदिग्ध मौत, इलाके में मचा हड़कंप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलगांव पुलिस ने नशे के सौदागर को पकड़ा, 1,81,000 रुपए का नशीला सामान जब्त। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सोनेसरा निवासी तामेश्वर ठाकुर, जो 9वीं कक्षा का छात्र था, शनिवार से लापता था। सोमवार को महाराजपुर चौक के पास उसका शव बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस मामले में कई सवाल अब भी बरकरार हैं। परिजनों का दावा है कि तामेश्वर को बाइक चलाना नहीं आता था और उसके साथ मौजूद व्यक्ति घटना के बाद फरार हो गया। पोस्टमार्टम के लिए शव वाहन नदारद होने के कारण मजबूरी में ऑटो से शव ले जाना पड़ा, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही स्पष्ट करेगी कि यह घटना हादसा है या किसी साजिश का हिस्सा। एक तरफ राज्य सरकार आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए कॉलेजों में प्रोफेसरों के लिए आदेश जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में एक कुत्ते के साथ क्रूरता का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह पूरा मामला बीती रात मोहन नगर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित लाइफ केयर डायग्नोसिस सेंटर का है। सेंटर में कार्यरत एक गार्ड को लाइफ केयर परिसर के एमआरआई रूम में घुसकर एक कुत्ते को डंडे से पीटते हुए देखा गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज को देखने के बाद पशु प्रेमियों ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बेजुबान जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फाइनेंस कंपनी में सर्विस ड्राइवर के रूप में काम करता था। जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को मकान मालिक रायपुर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोना चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदेही भुवनेश्वर डहरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। भिलाई के सुपेला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमीन फर्जीवाड़े के एक मामले में बीते 5 साल से फरार चल रहे आरोपी मलेश्वर उर्फ मालेश राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जमीन के दस्तावेजों में कूट रचना कर धोखाधड़ी से नामांतरण कराया था। इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मलेश्वर लंबे समय से फरार था। सुपेला थाना पुलिस ने ये रात्रि गश्त के दौरान आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना सुपेला में जनवरी 2021 में प्रार्थी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अनावेदक गण राजू खान, बलदेव सिंह भामरा और अन्य जो अनावेदक गण हैं उनके द्वारा जो आवेदक के द्वारा गृह निर्माण मंडल की जो भूमि खरीदी गई थी और नामांतरण कर जब चेक कराया गया तो उससे पता चला कि उक्त भूमि उसके नाम पर दर्ज नहीं है, जिसे राजू खान, बलदेव सिंह और अन्य आरोपी गणों के द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा दिया गया था। उक्त संबंध में थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं पूर्व में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें आरोपी मलेश्वर उर्फ मालेश राव सिमादी ये लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी और अभी इसकी गिरफ्तारी कर इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी छत्तीसगढ़ प्रदेश का 58वां 3 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन दुर्ग जिले के भिलाई स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में शुरू हो गया है। इस अधिवेशन में प्रदेश के सभी जिलों से सैकड़ों विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य संगठन की विचारधारा, कार्यदिशा और भावी योजनाओं पर मंथन करना है। उद्घाटन सत्र के दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार पांडे और प्रदेश मंत्री अनंत सोनी औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा ने कहा कि एबीवीपी की सक्रियता और प्रयासों के कारण कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन ने विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और गड़बड़ियों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। आपको बता दें कि यह अधिवेशन 3 दिन तक चलेगा और इसमें विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियां और संगठनात्मक स्तर आयोजित किए जाएंगे। भैया, निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद 77 वर्ष से शिक्षा जगत में परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। उसके कारण आज हमको परिवर्तन का, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं जो आपके मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छूने वाले। शिक्षा जगत में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति ने शिक्षा जगत पर 35 लोगों का भर्ती किया और पूरा भ्रष्टाचार किया। विद्यार्थी परिषद ने पहला आंदोलन प्रारंभ किया, कुछ परिणाम नहीं आया। विद्यार्थी परिषद राजभवन गया, राजभवन में पूरा डिटेल के साथ फाइलिंग किया, उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं आया। विद्यार्थी परिषद अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन पर बैठा, वहां के जो कुलपति थे उसको बर्खास्त करना पड़ गया। आपके सीयूसीटी भिलाई के अंदर है, वहां पर भी शिक्षा जगत में ऐसे भ्रष्टाचार के विषय आए, परिवारवाद का विषय आया। आज वहां का कुलपति, रजिस्ट्रार दोनों को हटा दिया गया। दुर्ग पुलिस के ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना पुलगांव पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवनाथ नदी ब्रिज के नीचे ग्राम महमरा के कैफेटेरिया के पास एक व्यक्ति नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना पुलगांव पुलिस ने मौके पर दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लगभग 1,81,000 रुपए की कीमत का मादक पदार्थ, नगद राशि, तौल मशीन, मोबाइल फोन और एक वाहन जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। थाना पुलगांव चौकी अंजोरा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि महमरा जो एनीकट है वहां पर कैफेटेरिया स्थित है। वहां जीप क्रमांक CG07ZD9956 का जो चालक है वह अवैध मादक द्रव्य पदार्थ अफीम, डोडा चूरा बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है। उक्त सूचना पर अंजोरा पुलिस के द्वारा रेड कार्यवाही की गई और जब संदिग्ध को लेकर उसकी तलाशी ली गई और पूछताछ की गई उससे, तो उसके पास से अवैध मादक द्रव्य पदार्थ अफीम और डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसका कुल मूल्य 1,81,000 रुपये होना पाया गया। और अवैध मादक द्रव्य पदार्थ को बिना किसी लाइसेंस या इलीगल तरीके से रखना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर आरोपी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अभी पूछताछ में उसे क्लियर कर रहे हैं और उसमें कुछ इनपुट्स मिले हैं जिस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।